ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 से मिलकर मुकाबला करने पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड 19 के बाद विश्व समुदाय को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और गुटनिरपेक्ष देश इससे उबरने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है, लेकिन कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत सस्ती दवा निर्माण के लिए जाना जाता है। भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को कोरोना से जुड़ी दवाएं भेजी हैं और वह इसका वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों में भी शामिल है। पूर्णबंदी के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश का कोई भी नागरिक या प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी जनसुनवाई.यूपी.nic.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले लोगों को सरकार उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। पंजीकरण की यह सुविधा आज दोपहर से जन सुनवाई पोर्टल के मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। आवेदन करने वालों को अपना पूरा विवरण देना होगा। कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने आज व्हाट्सएप पर चल रहे इन संदेशों को खारिज किया है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि यानी 17 मई तक इंटरनेट सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है। कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। कुशीनगर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया ढाणा खुर्द की एक किशोरी को कोविड 19 संक्रमण से पीड़ित पाया गया। किशोरी एक सप्ताह पूर्व कानपुर से अपने एक रिश्तेदार के साथ आई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि गांव वालों की सूचना पर किशोरी को क्वारंटीन में रखा गया था। कल देर शाम आई जांच रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन ने गांव को हॉट स्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है। प्रदेश के एक और ग्रीन जोन जिले अमेठी में भी आज कोविड 19 संक्रमण का पहला मामला मिला। एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह 5 दिन पूर्व अजमेर से आई थी। सिद्धार्थनगर जिले में आज 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये सभी एक स्कूल में बनाए गए संगरोध केंद्र में रुके हुए थे। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में दूसरे राज्यों से अब तक 35,000 से अधिक श्रमिक और कामगार आए हैं। उन्होंने जनपद आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों से आग्रह किया कि वे 21 दिनों तक अपने घरों में पृथकवास में रहें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई हैं। ये समितियां क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों की सूचना जिला प्रशासन को देंगी। उन्होंने सभी लोगों से अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की। मथुरा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हादसा मगुर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के पास उस समय हुआ जब मजदूरों से भरा एक टेम्पो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। सभी मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे और यहां मजदूरी के लिए आए थे। ये सभी मध्य प्रदेश के लिए बस चलने की सूचना मिलने के बाद टेम्पो से हाईवे जा रहे थे।
प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश के समाचार हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, बलरामपुर और संत कबीर नगर समेत पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। अयोध्या, लखीमपुर खीरी में ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।